हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय चैनल जुडिशियल पाठशाला क्लासेस। आज मैं आप सभी के साथ बीएनएस की धारा 1 पर डिस्कस करूंगी। आपने बीएनएस की धारा 1 भी देखी है और आपने आईपीसी की धारा 1 भी देखी थी। दोनों में काफ़ी हद तक अंतर है। जहां आईपीसी की धारा बता रही थी संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार, वहीं बीएनएस की धारा बता रही है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। यानी कि बीएनएस की धारा आपको 3 चीज़ें बता रही हैं: इसका संक्षिप्त नाम, इसका प्रारंभ और इसका लागू होना, कि ये कहाँ कहाँ, किस जगह और किन व्यक्तियों पर लागू होगा। जहां आपका आईपीसी का सेक्शन में धारा 2, धारा 3, धारा 4 अलग से बने हुए थे, वहीं पर बीएनएस में आपको आपके धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5 को ख़त्म करके आपका सेक्शन 1 में सब खंड क्लोज बना दिया गया है। आइए देखते हैं क्या कहता है धारा 1। धारा 1 का खंड 1 देखें। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। यानी कि जो बीएनएस है, इसका संक्षिप्त नाम क्या है? इसका संक्षिप्त नाम है भारतीय न्याय संहिता 2023। सेकंड खंड कहता है यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी। बीएनएस कब से लागू होगा? ये उस तारीख से लागू होगा जिसको केंद्र सरकार अपने राजपत्र में नोटिफाई कर दे, और इसके अलग अलग उपबंध अलग अलग तारीखों पर ही लागू किए जा सकेंगे। ये कब से लागू हुआ है? ये हमारा 1 जुलाई 2024 से, यानी कि 1 जुलाई 2024 से अभी वर्तमान से ही लागू हुआ है। तीसरा खंड देखते हैं हम। इसका तीसरा, चौथा और 5वां खंड बताता है इसका लागू होना। तो तीसरा खंड देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। अगर कोई व्यक्ति है, शब्द दिया है इन्होंने यहाँ नागरिक शब्द नहीं दिया, यानी कि व्यक्ति शब्द के अंतर्गत यहाँ भारतीय व्यक्ति भी आएगा और कोई विदेशी व्यक्ति भी आएगा। अगर कोई व्यक्ति है वो इस संहिता यानी कि बीएनएस के उपबंधों के विरुद्ध, अगेंस्ट जाकर प्रतिकूल या तो कोई कार्य कर रहा है या लोप कर रहा है जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, तो वह बीएनएस के अंतर्गत इसी प्रकार से लायबल होगा जैसे वह व्यक्ति भारत में ही रह रहा हो या वह व्यक्ति भारत का ही हो, यानी कि उस पर बीएनएस लागू होगी। फोर्थ खंड देखें, नेक्स्ट देखें। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र है। कोई व्यक्ति है जो इस समय भारत से बाहर किसी विदेश में रह रहा है और उसने इस समय विदेश में कोई ऐसा अपराध किया है जो विदेश में वो अपराध नहीं है, लेकिन भारत में वो क्या है? भारत में वो अपराध है, और वो अपराध जो है, जो वर्तमान में कानून भारत में लागू है, वो उस कानून के अंतर्गत ट्रायल का पात्र है। तो भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। तब ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने वह कार्य विदेश में ना करके भारत में किया हो। मान लीजिए, एक तरह का एक एग्जाम्पल आप इमेजिन कर लीजिए, बस एग्जाम्पल ले लीजिए कि अमेरिका में चोरी को कोई अपराध नहीं माना गया। एक उदाहरण ले, और कोई व्यक्ति इंडियन है जो अमेरिका में चोरी करता है। अब वहाँ पे तो चोरी को अपराध नहीं माना गया, तो क्या होगा? क्या वो व्यक्ति चोरी के लिए लायबल नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो व्यक्ति धारा 1 के खंड 4 के अंतर्गत भारत में चोरी के लिए लायबल होगा, चाहे जिस देश में उसने वो अपराध किया हो, वो अपराध उस देश में अपराध माना जाता हो या नहीं, लेकिन अपनी संहिता के अगर अंतर्गत उसे अपराध माना गया है तो वो लायबल होगा। 5वां खंड देखें। इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, अगर भारत का कोई नागरिक है जो बाहर या परे किसी स्थान में कोई ऑफेंस करता है, भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत है या कोई विमान है जो इस समय कहाँ है? भारत से बाहर है, और उसके ऊपर कोई विदेशी व्यक्ति ऑफेंस कर रहा है, यानी कि विमान या पोत केवल भारत का रजिस्टर्ड है लेकिन वो कहाँ है? इस समय विदेश में है या किसी ऐसी जगह है जिस पर किसी भी देश का कब्जा नहीं है, और उसके ऊपर जो अपराध कर रहे हैं, अपराध करने वाले व्यक्ति भी विदेशी हैं, तो वे भी क्या होंगे? बीएनएस के अंतर्गत लायबल होंगे। नेक्स्ट देखें। भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत से बाहर बैठ के कंप्यूटर के माध्यम से भारत के अंदर किसी कंपनी को या किसी को भी टारगेट करके कोई भी हैकिंग वाला काम कर रहा है, तो वो बीएनएस के अंतर्गत लायबल होगा, उस पर बीएनएस लागू होगी।
स्पष्टीकरण देखें कि अपराध शब्द से आप क्या समझते हैं। अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य आता है जो यदि भारत में किया गया होता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। यानी कि अपराध के अंतर्गत वो अपराध आता है, अगर कोई व्यक्ति भारत के अंतर्गत ऑफेंस कर लेता तो वो भारत में जैसे भारत में लायबल होता, अगर कोई व्यक्ति वो अपराध विदेश में करता है तो वैसे ही भारत में लायबल होगा। कि मान लीजिए कि उसने वो कार्य विदेश में न करके डायरेक्ट भारत में ही किया हो। दृष्टांत देखें, ये जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोषित किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो विदेश में ऑफेंस करके आया है, अमेरिका में किसी की हत्या करके आ गया और अमेरिका से हत्या करके आके भारत में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा या मुंबई में कहीं छिप गया, तो जहां से वो व्यक्ति छिपा हुआ पाया जाएगा वहीं पर ही उसका विचारण या ट्रायल चलाया जाएगा। खंड 6 देखें, इसमें जो खंड 6 है ऊपर वाले 5 खंडों का अपवाद है। ठीक है, नीचे वाला खंड 6 जो है आपका अपवाद है ऊपर वाले 5 खंड का। तो देखते हैं क्या कहता है खंड 6। इस संहिता में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायुसैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि भारत सरकार के सेवा में कोई सैनिक है, कोई नौसैनिक है, वायुसैनिक है, उनके द्वारा विद्रोह या अभित्यजन किया जा रहा है, ठीक, जो बीएनएस का उल्लंघन कर रहे हैं, या कोई विशेष लॉ है या कोई लोकल लॉ है, उन पर वो क्या कर रहे हैं, उसका प्रभाव क्या है बीएनएस पर पड़ रहा है, लेकिन वो क्या है बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय नहीं होंगे। उनके लिए क्या है, उन सब के लिए अपना अलग से कानून बनाया गया है। अगर कोई स्पेशल लॉ का वायलेशन करता है, लोकल लॉ का वायलेशन करता है, तो वो स्पेशल लोकल लॉ में जाएगा। कोई सेना, नौसेना का आर्मी है, उसका वायलेशन करता है, तब वह अपने जो उनके अपने कमर्शियल लॉ हैं, अपने मार्शल लॉ हैं, कमर्शियल लॉ नहीं, जो उनके अपने मार्शल लॉ हैं, उनके अंतर्गत वो लायबल होगा। मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।